चैनल को करें सब्सक्राइब और घंटी को भी करें। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ्स के मैट्रिक्स आबयू की एक्सरसाइज 3.3 और 3.4। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी कि जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पर आपको मैथ्स की वीडियो प्रोवाइड करी जा रही है, जो कि आपकी 3.1 और 3.2 की वीडियो आपको बना के दी गई है, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, आपको बता दिया गया था कि हमारे चैनल पर आपको 12th क्लास का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, जो कि जिसमें मैथ्स भी आपका सबमिट होगा और आपका फिजिक्स भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी। तो फ्रेंड्स, आपकी फिजिक्स की भी वीडियो बनाई जा रही है। आपकी फिजिक्स की जो वीडियो है क्लास 12 के लिए, वो आपको वीडियो बनाई जा रही है। कहां बनाई जा रही है? विपुल एकेडमी हमारा चैनल है, विपुल एकेडमी के नाम से, जिस पर हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। उसका वीडियो देखिए, विपुल एकेडमी पे जो आपकी फिजिक्स की वीडियो बन रही है, उसका लिंक जो है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जाएं, वीडियो को पूरा देखें। वो फिजिक्स की जो है वीडियो आपको वहां प्रोवाइड हो रही है उस चैनल पर, और मैथ की वीडियो आपको यहाँ प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, एजुकेशन ज्ञान को भी और विपुल एकेडमी को भी, ताकि आप 12 का जो कंप्लीट कोर्स है वो आप घर बैठे ज्वाइन कर सकें बिल्कुल फ्री। तो चलिए फ्रेंड, अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3 और 3.4। देखिए, मैंने जो है आपकी 11th 12th की मैं वीडियो आपको डाल रहा हूँ। 11 की भी मैंने प्लेलिस्ट में दी हुई है वीडियो, 11 की भी डाल दी है और 12 की भी जितनी वीडियो डाल दी है उसकी भी एक प्लेलिस्ट बना ली है। फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं उस वीडियो को शुरू से देखें, तभी उनको इजीली बाकी का समझ में आएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.3 और एक्सरसाइज 3.4 के बारे में। तो एक्सरसाइज 3.3 के बारे में हम क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले में क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कि निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का क्या ज्ञात कीजिए? परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो आपका सेकंड पार्ट उठा लेते हैं। जिस प्रकार आपका सेकंड होगा, वैसे ही आपके फर्स्ट और थर्ड भी पार्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो क्या है? 1 - 1 2 और क्या है ये फ्रेंड्स? 3 है आपका। देखिए, सेकंड पार्ट मैंने उठा लिया है। अब सॉल्व करते हैं इसको, कैसे होगा। बात करें परिवर्त की। किसकी बात करें? परिवर्त की। सपोज दैट ये कोई मैट्रिक्स ए है, ये क्या है आपका? मैट्रिक्स ए है। तो परिवर्त क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो परिवर्त होता है, यानी कि जितनी अगर पंक्तियों को स्तंभों के रूप में और स्तंभों को पंक्तियों के रूप में बदल के लिख दिया जाए, तो ये इसका क्या बन जाता है? परिवर्त आव्यूह बन जाता है। क्या बन जाता है? परिवर्त आव्यूह बन जाता है। अब सपोज दैट ये ए है, कोई आव्यूह है, ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है आपका। अगर इसका परिवर्त लिखेंगे तो उसका मतलब होता है कि आपसे क्या पूछ रहा है वो? ए डैश पूछ रहा है, ए डैश पूछ रहा है। यानी कि कोई आव्यूह अगर ए है, अगर आपसे पूछ रहा है परिवर्त पूछ रहा है, तो उसका मतलब ए डैश, या कहीं ए डैश पूछ रहा है तो उसका मतलब परिवर्त। ठीक है, अगर यदि मैं बोल दूं कि बी का परिवर्त क्या होगा, तो हम जानते हैं बी का परिवर्त क्या होगा? बी डैश। यानी कि ए का परिवर्त जो कहलाता है आपका, ए डैश कहलाता है। अब सिंपली फाइंड आउट इसको कैसे करते हैं? देखो, हमें ए का वैल्यू दिया हुआ है, अब हमारे पास ए डैश तो नहीं है। अब ए डैश हम कैसे निकालेंगे? तो ए डैश निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? जो आपका क्या रखा? परिवर्त, यानी कि जितनी आपकी पंक्तियां हैं उनको स्तंभ में बदल दिया जाए, और जितने आपके स्तंभ हैं उनको पंक्तियों में बदल दिया जाए, तो वो आपका क्या कहलाता है? परिवर्त आव्यूह, यानी कि ए डैश आव्यूह। अब देखिए, ए इक्वल टू आपको ये दिया हुआ है। अब हम क्या निकाल रहे हैं? ए डैश निकाल रहे हैं। ए डैश निकाल रहे हैं तो हम देखेंगे इसकी पंक्तियां, यानी कि 1 और 2। कितनी पंक्तियां हैं? एक पंक्ति ये है और एक पंक्ति ये है। यानी कि इन दोनों पंक्तियों को यदि स्तंभ में बदल दे, देखो पहली पंक्ति क्या है? 1 - 1। पहली पंक्ति की जो अवयव है वो क्या है? 1 - 1। इसको अगर मैं स्तंभ बना के लिख दूं, इसको अगर मैं स्तंभ के रूप में लिख दूं, देखो पहले ये पंक्ति थी, अब क्या हो गया? ये स्तंभ के रूप में हो गया। ऐसी दूसरी पंक्ति क्या है? 2 और 3। इसको मैं लिख देता हूं स्तंभ के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि पंक्तियों को मैंने स्तंभ में लिख दिया, और स्तंभों को, यदि पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभों को पंक्तियों में लिख दिया जाए, तो वो आपस में एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? परिवर्त आव्यूह कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है। थर्ड पार्ट में देखिए क्या कह रहे हैं, कि पंक्ति के अवयव देख लेते हैं। पंक्ति के अवयव कौन कौन से दिए हुए हैं? -1 दिया हुआ है, 5 6 √3 5 6, और ये क्या दिया हुआ आपका? 2 3 -1। अब कह रहे हैं कि इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो परिवर्त आव्यूह हम सिंपली क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखा परिवर्त आव्यूह। ठीक है, और मैंने जैसा कि बताया, परिवर्त आव्यूह क्या होता है कि जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभ में बदल दो, जो स्तंभ है उनको पंक्तियों में बदल दो। आप देख लेते हैं इसमें पंक्तियां कितनी है? 1 2 3 पंक्तियां हैं, और 1 2 3 स्तंभ है। 3 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ है। तो इनको आपस में चेंज करेंगे। जैसे 3 पंक्तियां हैं, तो इसको, यानी कि पहली पंक्ति है -1 5 और 6, इसको मैंने किस चीज में लिख दिया? देखो पंक्ति थी, इसको क्या बना दिया? स्तंभ बना दिया। तो ये क्या हो गया आपका? परिवर्त आव्यूह। यानी कि इसको पूरा लिख देते हैं, √3 5 6 और 2 3
-1। जी हाँ फ्रेंड्स, ठीक है। यानी कि पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलना आपका क्या कहलाता है? परिवर्त आव्यूह कहलाता है। क्लियर है? यानी कि कोई आव्यूह अगर आपको ए दिया हुआ है और वहां से क्या निकालेंगे? परिवर्त। परिवर्त को बोलते हैं ए'। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं कोई सा भी एक पार्ट करा दे रहा हूं, बाकी के मतलब पहले ही पार्ट आपको करा देता हूं, बाकी सेकंड और थर्ड जो है वो आपको खुद कर लेना है, इजी हो। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं यदि a इक्वल टू इतना तथा b इक्वल टू इतना, तो सत्यापित कीजिए कि, ठीक है, सत्यापित करना है। पहला पार्ट मैंने लिख दिया है। देखिए देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि a इक्वल टू माइनस के 1 2 3 5 7 9 -2 1 1, a इक्वल टू ये दिया हुआ है, v इक्वल टू ये दिया हुआ। अब हमें सिंपली क्या फाइंड करने के लिए कह रहे हैं कि a प्लस v का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, ऐसा सिद्ध करने के लिए कहा गया है। तो सिंपली देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना पड़ेगा? LHS और RHS अगर आपस में इक्वल है, हम इसको सॉल्व करेंगे, LHS और RHS को सॉल्व करेंगे। अगर ये इनकी वैल्यू इक्वल है तब तो ये सत्यापित हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो सत्यापित करने के लिए हमें क्या क्या की जरूरत है? देखिए सबसे पहले a प्लस b की अब आवश्यकता पड़ने वाली है हमें, किसकी? a प्लस b की, और फिर उसके होल डैश की, ठीक है। और RHS में देख लेते हैं a डैश प्लस b डैश, यानी कि a डैश की भी जरूरत पड़ेगी प्लस b डैश की भी जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड पिछले वाले सवाल में मैंने बताया है कि a से इजीली हम a डैश किस प्रकार बना सकते हैं। एक बार इधर देख लेते हैं। देखिए a इक्वल टू ये दिया हुआ, अगर हमें इससे बनाना है a डैश, तो a डैश बनाने के लिए मैंने सिंपली पीछे बता दिया है, जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभ में लिख दो और जो स्तंभ है उनको पंक्तियों में लिख दो। तो पहली पंक्ति आपकी क्या है? -1 2 3, -1 2 3, ये क्या आपकी पंक्ति है। अब इसको स्तंभ बनाएंगे तो कहां से लिखेंगे? -1 और 2 और 3, ठीक है फ्रेंड्स। ये पंक्ति थी, इसको क्या बना दिया? स्तंभ। ऐसी दूसरी पंक्ति क्या है? 5 7 9, इसको दूसरा स्तंभ बना दो, 5 7 9। इसी प्रकार तीसरा -2 1 1, तो -2 1 1। क्लियर है जी? ये a से क्या बना दिया हमने? a डैश बना दिया, ठीक है। क्लियर है? ये भी समझ में आ गया होगा कि a से a डैश किस प्रकार बनता है। इसी प्रकार b से क्या बना देते हैं हम? b डैश बना रहे हैं, तो इजीली बना देंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैं बना देता हूं, -4 1 1, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो पूछ सकता है। 1 2 3 और -5 0 1। क्लियर है? या तो पंक्ति को स्तंभ में बदल दो या स्तंभ को पंक्ति में बदल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पहली पंक्ति थी, इसको पहले स्तंभ में बदल दिया, दूसरी पंक्ति थी दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति थी तीसरा स्तंभ। क्लियर है? यानी कि इजिली हमने a डैश और b डैश तो फाइंड कर लिए। अब हमने क्या फाइंड करना है? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इजिली हम पहले क्या a प्लस b निकालेंगे और फिर उसका क्या निकाल देंगे? डैश। तो पहले a प्लस b ही निकाल रहे हैं। तो a प्लस b के लिए मैंने डायरेक्ट बताया है, पहली जो आपको आव्यूह के बारे में, मैट्रिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें बताया था कि जोड़ कैसे होता है, घटा कैसे होती है, गुणा कैसे होती है। तो अब मैं डायरेक्टली a प्लस b का वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है फ्रेंड्स। कोई अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है कि क्यों, कौन सी चीज कैसे आई, ठीक है। तो -1 और माइनस का 4 जोड़ा तो मेरा कितना बनेगा? -5 बनेगा। क्लियर है? 2 में 1 जोड़ा तो कितना बना मेरे पास? 3 बना। 3 में -5 जोड़ा तो मेरे पास कितना बना? -2 बना। ऐसी 5 में 1 जोड़ा तो कितना बना? 6, और 7 में 2 जोड़ा तो 9, और ऐसी 9 में 0 जोड़ा तो कितना बनेगा? 9 बनेगा। -2 में 1 जोड़ा तो कितना बनेगा भाई? -1 बनेगा, और 1 में 3 जोड़ा तो 4, और 1 में 1 जोड़ा तो 2। ये मेरे पास क्या आया? a प्लस b आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? a प्लस b का होल डैश। तो a प्लस b का होल डैश इजिली हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? मैंने क्या बताया था कि जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभ में बदल दो, जो स्तंभ है उनको पंक्तियों में बदल दो। तो देखो -5 और 6 -1, ऐसी 3 9 4 -2 और 9 2। क्लियर है फ्रेंड्स? ये क्या निकल गया आपका? a प्लस b, यानी कि ये आ गई आपकी LHS, ठीक है फ्रेंड्स। ये LHS हमने, यानी कि देखो a प्लस b का होल डैश निकाला तो वैल्यू आया ये। अब हमको फाइंड क्या करना है कि a डैश प्लस b डैश, a डैश प्लस b डैश देख लेते हैं। a डैश प्लस b डैश कितना आएगा? तो a डैश का वैल्यू मैंने डायरेक्ट, देखो a डैश ये है, b डैश ये है, डायरेक्टली मैंने क्या करना है? ऐड करनी। तो डायरेक्टली मैं ऐड कर देता हूँ। -1 में से -4 गया कितना? -5, और 5 में 1 जोड़ा तो कितना आया? 6, ठीक है। और ऐसी -2 में ये जोड़ा तो कितना आएगा? -1। ऐसी 2 और 1 कितना हुआ? 3, 7 और 2 कितना हुआ? 9, 1 और 3 कितना हुआ? 4, 3 और ये कितना हुआ? -2, 9 और ये कितना हुआ? 9, और 1 और 1 कितना हुआ? 2। यानी कि इजिली आप देख सकते हैं a प्लस b का होल डैश जो था वो a डैश प्लस b डैश के क्या है? बराबर है। देखो ये भी वही है, ये भी वही है। तो ये क्या हो गया? यानी कि जो a प्लस
बी का होल डैश है वो किसके बराबर हो गया, ए डैश प्लस बी डैश। ये प्रूव करने के लिए कह रहे थे, यही हो गया आपका प्रूफ। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी देख रहे हैं। सेकंड पार्ट इजीली आप कर सकते हैं। उसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 4 भी, क्वेश्चन नंबर 5 भी, और क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट मैं करा देता हूं आपको, सेकंड पार्ट आप इजीली कर सकते हैं। पहला पार्ट क्या करा मैं करा देता हूं आपको, और सेकंड पार्ट इजीली आपको करना है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैं समझता हूं आपको पसंद आया। तो फ्रेंड्स यार, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो मैंने बता दिया है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग चाहते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो ने कंटिन्यू मिलती रहे चैनल पर, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जी हाँ, क्लास 12 के फिजिक्स और केमिस्ट्री का वो वीडियो चाहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है, हमारा चैनल है विपुल एकेडमी के नाम से, जिस पर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की 12 की वीडियो प्रोवाइड कर जा रही है डेली, जो कि आप घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हैं 12th क्लास के लिए। और इसका जो वीडियो है, इस वाले चैनल की वीडियो का लिंक जो है वो मैंने भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जाएं वीडियो को देखें, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े हैं। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि यदि a इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा हो तो a इंटू ए डैश इक्वल टू आई। आई ये क्या करना है, आपको प्रूव करना है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आई क्या होता है फ्रेंड, जब मैंने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था, जब मैट्रिक्स के बारे में बताया था कि मैट्रिक्स होता क्या है, तो आई को मैंने बताया था आपका क्या होता है, तात्समिक आव्यूह होता है। क्या होता है, तात्समिक आव्यूह। इसकी प्रीफेस भी बताई थी कि इसमें कितने अवयव होते हैं, किस प्रकार के अवयव होते हैं, किस टाइप के अवयव होते हैं। तो यही हमें सिद्ध करना है कि जो ये एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर है। और फ्रेंड देखिए, इजिली आरएचएस के लिए क्या करना है, ए डॉट ए डैश है। अब ए तो हमें पता है इजिली, अब हमें ए डैश की भी जरूरत है। तो ए डैश हम फाइंड कर सकते हैं। मैंने बताया था ए डैश किस प्रकार से फाइंड होता है, जो पंक्तियां हैं उनको किस में बदल दो, स्तंभ में बदल दो। तो पहली पंक्ति को स्तंभ में बदला तो कितना हो गया, कॉस अल्फा साइन अल्फा। दूसरी पंक्ति को स्तंभ में बदला तो कितना हो गया, माइनस के साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी एलएचएस ले लेते हैं। तो एलएचएस क्या है हमारी, ए इंटू ए डैश, सॉरी ए डॉट ए डैश। तो ए इक्वल टू हमारे पास कितना है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, डॉट लगाया बीच में, और किसका, ए डैश का वैल्यू। ए डैश का वैल्यू कितना है हमारे पास, कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा, और ये कॉस अल्फा। क्लियर है फ्रेंड्स, यानी कि ए डॉट ए इक्वल टू कितना आना चाहिए, आई आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने बताया था दो आव्यूहों की गुणा कैसे होती है। तो ध्यान से समझेंगे, पहली पंक्ति किससे गुणा करती है, पहले स्तंभ से। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा करेगी तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। बीच में मैंने क्या बताया था, क्या आता है फ्रेंड्स, बीच में प्लस का साइन आता है, प्लस, एक मिनट, कुछ मिस तो नहीं हो रहा, नहीं कुछ मिस नहीं हो रहा। तो कॉस अल्फा की कॉस अल्फा से गुणा कराई तो कॉस स्क्वायर अल्फा, बीच में आता है प्लस, साइन की अल्फा की गुणा साइन अल्फा से कराई तो ये कितना बनेगा, साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर है। अब ऐसे ही पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से भी तो करेगी। देखो, पहली पंक्ति ने पहले स्तंभ से किया, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से करेगी। तो कॉस अल्फा की गुणा माइनस से कराया तो ये कितना बनेगा, कॉस माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, बीच में क्या आता है आपका प्लस, साइन अल्फा की गुणा से कराई तो ये कितना बनेगा, कॉस अल्फा और इंटू साइन अल्फा। क्लियर है। अब ऐसी ये वाली पंक्ति को इस पंक्ति का इस स्तंभ के साथ हो गया, इस पंक्ति का इस स्तंभ के साथ हो गया। अब ये जो सेकंड वाली पंक्ति है वो भी तो पहले स्तंभ से करेगी। तो देखिए, माइनस के कॉस अल्फा से साइन, ये इसकी गुणा कराएंगे तो ये बनेगा माइनस के साइन अल्फा और कॉस अल्फा। बीच में क्या आएगा, प्लस, ये बनेगा कॉस अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है। और बीच में आप देखिए, पहली पंक्ति पहले स्तंभ के साथ खत्म, अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ। तो माइनस के साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा से गुणा कराएगा तो ये कितना बनेगा, साइन स्क्वायर अल्फा, और बीच में रहेगा प्लस कॉस अल्फा की गुणा कॉस अल्फा से करोगे तो कितना बनेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इजीली देखिए, हमारे पास एक सर्वसमयिका होती है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो ये कितना रहेगा आपका 1, और ये आपस में कट जाएंगे तो यहाँ से कितना बना 0, और यहाँ से 0, और ये बना 1। मैंने बताया था जो तात्समिक आव्यूह होता है उसका जो अवयव है, उसका विकर्ण अवयव एक एक होता है। क्लियर है। मैंने बताया था उसका विकर्ण अवयव क्या होता है, एक एक होता है। विकर्ण अवयव जो है एक होता है, या प्रत्येक विकर्ण अवयव इसका कैसा होता है, शून्य होता है। किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये क्या हमारे पास प्राप्त हुआ, तात्समिक आव्यूह हुआ। क्या हुआ, ये तात्समिक आव्यूह। ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो फर्स्ट पार्ट इसका इजीली हो गया। तो आई होप आप सेकंड पार्ट भी इसका इजीली कर सकते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि आप क्वेश्चन नंबर 12 तक आप कंप्लीटली इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं बहुत जल्दी अगली